आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट एलकेपी सिक्योरिटीज से रूपक डे जुड़ चुके हैं। रूपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के बाजार में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और देखिए चौतरफा यहां पर बिकवाली ही जारी है। भले ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, इंडियन मार्केट्स की बात करें, कल के सेशन में भारी बिकवाली हमारे बाजारों में भी देखने को मिली और निफ्टी की क्लोजिंग रही 300 के ऊपर। वहीं बैंक निफ्टी ने भी करीब 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली। आज के लिए किस तरह का सेटअप आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख रहे हैं और कौन से लेवल्स आज अहम होने वाले हैं बाजार के लिए? गुड मॉर्निंग तृप्ति। तो देखिए ट्रांस अटलांटिक जो टेंशन चल रहा है, जो ट्रेड वॉर और जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है ट्रांस अटलांटिक रीजन में, तो उसके चलते मार्केट में भी, इंडियन मार्केट में भी एक सेलिंग प्रेशर रहा है जो कंटिन्यूड हो रहा है और ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का करेक्शन हो चुका। बट निफ्टी अभी फिलहाल देख रहा हूं मैं कि 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास पहुंच गया। तो उसके अराउंड 200 डेज मूविंग एवरेज जो कि 125 के आसपास आ रहा है, तो वहां पे एक बार निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। अगर सपोर्ट लिया तो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है जो कि निफ्टी को 25,500 तक, 25,600 तक लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में। बट अगर नहीं होल्ड किया, अगर 125 टूट गया तो उसके बाद एक सिग्निफिकेंट करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है। बट फिलहाल एक्सपेक्टेशन है कि एक छोटा मोटा रिकवरी से लेके एक सिग्निफिकेंट रिकवरी तक आ सकता है मार्केट में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एकदम सेलिंग प्रेशर नहीं है, एकदम ऑलमोस्ट नील कह सकते हो आप। वीकनेस 59,500 के रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने पर बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आ सकता है, टुवर्ड्स 60,000 जा सकता है। ऑन द लोअर एंड 59,250 का सपोर्ट रहेगा। इस सपोर्ट के नीचे बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेशर व्यूज। ओवरऑल मार्केट में आज स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, बट सम स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स में हमें बाय साइड का ट्रेड भी देखने को मिल सकता है। आपने सलाह दी और बैंक निफ्टी आपको थोड़ा पॉजिटिव यहाँ से लग रहा है और हल्की फुल्की तेजी आप निफ्टी में भी आते हुए आज के सेशन में देख रहे हैं। चलिए देखना होगा किस तरह की ओपनिंग आज बाजार में होती हुई नजर आती है। लेकिन इस मूड माहौल में आपको क्या लगता है, कहाँ अब रणनीति बनाना चाहिए? आपकी कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी आज के लिए? जी, मेरे पास 3 कॉल है, उसमें से 2 सेल कॉल रहेगा। एक तो रहेगा सीरम फाइनेंस लिमिटेड, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि डेली चार्ट पे ये एक जो ब्रेकआउट दिया तो फेलियर होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है स्टॉक। तो सीरम फाइनेंस को सेल करके चलना होगा अराउंड 990 फॉर ए टारगेट ऑफ 950 और ऊपर में स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1015 पे। दूसरा कॉल रहेगा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में भी मैं पैटर्न देख रहा हूँ कि एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। तो मुझे लगता है यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। स्टॉक नीचे मुझे लगता है कि 815 तक जा सकता है। तो स्टॉक में सेल का कॉल रहेगा अराउंड 847 फॉर ए टारगेट ऑफ 815 और ऊपर में एक रेजिस्टेंस रहेगा, एक स्टॉप लॉस रहेगा 867 पे। तीसरा कॉल जो है वो बाइंग कॉल रहेगा। मेटल्स में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रहा है, मेनली जिंक रिलेटेड स्टॉक्स में, सिल्वर रिलेटेड स्टॉक्स में। तो हिंज जिंक पे बाई कॉल रहेगा अराउंड 680 का आसपास बाई करके चलना होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 658 और टारगेट रहेगा 723। ठीक है, यहाँ पर आपने 2 सेल रिकमेंडेशन दिया है और एक बाय की कॉल है। इंडियन बैंक पर बिकवाली की सलाह 847 के लेवल पर एक एसएल आपको लगाना है 867 का और टारगेट इसमें रखना है 815 का। साथ ही श्रीराम फाइनेंस पर भी बिकवाली की राय 990 के लेवल पे, टारगेट 950 का रखिए और टारगेट इसमें स्टॉप लॉस इसमें रखिएगा 1015 का। लेकिन हिंदुस्तान जिंक में बाय रिकमेंडेशन रूपक जी ने दी है 680 के लेवल पे, एक 658 का एसएल आपको लगाना है। टारगेट यहाँ पर 723 तक के आपको आते हुए नजर आएंगे। चलिए, आज इंडियन बैंक, श्रीराम फाइनेंस और हिंद जिंक को अपनी रडार पर रखिएगा। रूपक जी हमारे साथ बने हुए हैं, टॉप 10 न्यूज पर उनसे सलाह लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज का बाजार और रूपक हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए जल्दी से टॉप 10 न्यूज़ पर भी रूपक की राय ले लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पर्सिस्टेंट सिस्टम्स की। यहां पर तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए कंपनी ने और अच्छे नतीजे रहे हैं। मुनाफे की बात करें तो यहां पर थोड़ा इम्पैक्ट दिखा है, 6% की गिरावट, क्योंकि नए लेबर कोड का यहां पर इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा रेवेन्यू 5% बढ़ा, एबिट मार्जिन में भी करीब अच्छी ही तेजी यहां पर देखने को मिली है। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स को किस तरह से देख रहे हैं आप? कल की बात करें तो देखिए कल पूरे आईटी पैक पर ही दबाव था। इनफैक्ट बाजार की वजह से काफी दबाव यहां पर देखने को मिला, 2% की गिरावट रही। रिजल्ट के दम पर आज कितना इम्पैक्ट नजर आएगा? ये पर्टिकुलर स्टॉक में खास कुछ सेलिंग प्रेशर है नहीं और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि कल का सेशन में थोड़ा बहुत वीकनेस दिखा था। 6340 का सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे आने पर इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बट होल्ड करता है तो रिकवरी में 6600 तक आ सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, 6300 टन के लेवल्स आप यहां पर पर्सिस्टेंट सिस्टम्स में आते हुए देख रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी यहाँ पर अपने नतीजे जारी किए हैं, अच्छे नतीजे रहे हैं। इनका जो एनआईआई है वो करीब 15% से ज़्यादा बढ़ा है। मुनाफे में भी 27% की ग्रोथ रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और निम्स भी बढ़े हैं, साथ ही एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। एयू स्मॉल फाइनेंस कल देखिए यहाँ पर भी दबाव था, क्योंकि पूरे बाजार पर ही दबाव था, लेकिन पिछले 5 दिनों में अच्छी तेजी, 3% से ज़्यादा की तेजी इस बैंक ने दिखाई है। नतीजों के दम पर आज किस तरह का आप इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि नतीजे काफी अच्छे आए हैं इसके? तो मुझे लगता है 990 का एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। बाई चांस होल्ड नहीं किया तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बट होल्ड अगर किया तो मुझे लगता है सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है स्टॉक में। 1050 तक जा सकता है अपसाइड में। 1050 तक के आप लेवल्स आते हुए यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में देख रहे हैं। चलिए विक्रम सोलर, लगातार हम नतीजों की यहाँ पर बात कर रहे हैं रूपक, और विक्रम सोलर ने भी जो Q3 के नतीजे जारी किए हैं, अच्छे नतीजे इनके भी आए हैं। प्रॉफिट इनका बढ़ा है, करीब 5.2x यहाँ पर प्रॉफिट में इजाफा होता हुआ नजर आया है। वहीं एबिडा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए 8.3% से बढ़कर 18.5% पर रहा है। ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन कल 9% से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिली। पिछले 1 महीने की बात करें तो 12% से ज्यादा टूटा है। विक्रम सोलर को किस तरह से देख रहे हैं आप? किसी के पोर्टफोलियो में है तो इस वक्त क्या करना चाहिए उन्हें? जी देखिए, इसका जो लास्ट 2 क्वार्टर में भी अच्छा अनाउंस किया था रिजल्ट, बट स्टॉक प्राइस में वो विजिबल नहीं है। स्टॉक प्राइस में कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर है। पिछले 2-3 महीने 5-6 महीने तक का चार्ट में अगर देखें तो सेलिंग प्रेशर है स्टॉक में। अभी भी सेंटीमेंट खराब है, ब्रेकडाउन आया है स्टॉक में। मुझे पता नहीं कितना रिकवरी आएगा अच्छे रिजल्ट के बाद। तो सपोर्ट रहेगा 210 का। 210 टूटा तो स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए। कि लगातार यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ 210 अगर टूटता है तो यहाँ पर और ज़्यादा करेक्शन आपको आता हुआ नज़र आ सकता है। रूपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट सेटअप बताने के लिए और आज की ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए। शुक्रिया। चलिए इसी के साथ आज के बाजार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आपकी कमाई की पहली स्ट्रेटेजी के लिए अगला शो आपके लिए लेकर आएंगे पावर ट्रेड।